हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग जो है साइंस का टेस्ट आप लोगों के लेके आए हैं, जिसमें 37 क्वेश्चन है ना। देखते हैं आप लोग इसमें जो है कितना सही करते हैं। अपना जो है कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो सीरीज़ चल रहा है इससे आप लोगों को जरूर लाभ हो रहा होगा, है ना। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे हैं। आप लोगों को लगता है कि ये ईजी है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। और ईजी है तो आप लोग जो है 2 से 3 जो गलत करते हैं ना, तो 2 से 3 आप लोग गलत करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, कम ही गलत हो रहा है। लेकिन सोचिए कि अगर वही 2 से 3 आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए जो आपसे 2-3 गलत हो रहे हैं, इसे ये मत सोचिएगा कि आप जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या पता वही 3 आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो जो लोग बोलते हैं बहुत ईजी है, वो यही सोच के लगता है कि चलो 4 ही गलत हो रहा है। लेकिन क्या पता 4 अगर आपके एग्जाम में आ गया तो क्या कीजिएगा बताइए। तो कोशिश कीजिए कि वो भी आपका सुधार हो, है ना। ईजी तो मैं भी जानता हूँ कि एग्ज़ाम में भी आपके जो है सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं ना। उसमें 50 क्वेश्चन ईजी होते हैं, लेकिन जो कंपटीशन होता है बाकी 50 में ही होता है, वही इस सेट में भी होता है। जो आप 3 से 4 गलत करते हैं आपको लगता है कि बहुत ईजी था, लेकिन जो 4 से 5 गलत करते हैं वही सब एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर क्या होगा, है ना। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए और अच्छे से बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेग का ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होता है ना। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कहाँ, ये बताना है कि ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है। वायु में, जल में, स्टील में या फिर निर्वात में। तो इसका आंसर क्या होगा। तो ध्वनि का वेग जो है ठोसों में सबसे अधिक होता है ना, तो स्टील में इसका वेग सबसे अधिक होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी का, लाल का, हरा का या फिर नीला का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है किससे, मतलब कि वेग पर किसका प्रभाव जो है वायु पर नहीं पड़ता है, ये बताना है। तो दाब से स्वतंत्र होता है, घनत्व से, आर्द्रता से या फिर तापमान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। वायु ध्वनि पर जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है ना। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, किसे कहा जाता है ये बताना है। पीला, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, नीला, लाल, बैगनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है ना। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अब बताना आपको कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है। 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा। परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, ठीक है। चलिए अब है, तंबाकू का विषैला पदार्थ क्या होता है ना। तंबाकू का विषैला पदार्थ क्या होता है। निकोटीन, एस्परीन, फिनॉल या फिर ग्रेफाइट। तो इसका आंसर क्या होगा। निकोटीन जो होता है ये तंबाकू का विषैला पदार्थ होता है। कैफीन कहाँ पाया जाता है ये बताना है कि कैफीन जो है किस में पाया जाता है। तंबाकू में, आलू में, कॉफ़ी में या फिर पालक में। तो इसका आंसर क्या होगा। कॉफ़ी में जो है कैफीन पाया जाता है ना। चलिए, एक एवोगाड्रो संख्या का मान पूछा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। 6.022 गुना 10⁻23, 6.022 गुना 10⁻23, 6.022 गुना 10⁻19 या 6.022 गुना 10⁻19। यहाँ दोनों प्लस में और यहाँ दोनों माइनस में। तो बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा ये 6.022 गुना 10⁻23 एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, ठीक है। चलिए अब है, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान आपको सभी चीज़ों का याद रखना चाहिए, बताना है। नींबू का पीएच मान क्या होगा। 9 होगा, 0 होगा, 2.4 होगा या फिर 7 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि नींबू जो होता है वो अम्लीय होता है ना, और इसका पीएच मान कितना होता है 2.4 होता है, इसी के आसपास होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताना है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो नींबू होता है खट्टा और इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, है ना। चलिए अब है, बॉक्साइड का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है ना। बॉक्साइड जो है किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। जिंक का, तांबा का, अब्रक का या फिर एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। पीतल किससे मिलकर बनता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार ये रिपीट होता है। पीतल किससे किससे मिलकर बनता है ना। तांबा टीन से, तांबा जस्ता से, जस्ता एल्युमिनियम से, तांबा और लोहा से। तो पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, ठीक है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, पारा
किसका अयस्क है ना, पारा किसका अयस्क है, गैलेना का, मतलब कि पारा का अयस्क कौन सा है ये बताना है, गैलेना है, केलोमाइट है, सिनेबार है या फिर पेटसाइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिनेबार है ना, सिनेबार जो होता है ये पारा का अयस्क है। ब्रॉन्ज जिसको कि कांसा बोलते हैं, किसका मिश्रण है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है ना। ब्रॉन्ज कांसा किसका किसका मिश्रण है, कॉपर और लेड का, कॉपर और आयरन का, जिंक और टीन का, कॉपर और टीन का। तो इसका आंसर क्या हो जाए, ये जो है कॉपर और टीन का, तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है। तो टीन से, अमोनिया से, इस्पात से या फिर हाइड्रोजन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, मतलब कि कांच जो है किससे किससे मिलकर बनता है, क्वार्ट्ज और अब्रक से, बालू और सिल्ट से, बालू और सिलिकेट से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांच जो होता है वो बालू और सिलिकेट से मिलकर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है, स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या फिर स्टेनलेस स्टील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिटवा लोहा। इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि पीट पीट के शुद्ध कर दिया है ना, लोहा को पीट पीट के शुद्ध कर दिया जाता है पिटवा लोहा। चलिए, अधिकांश लोहा निम्न में से किससे प्राप्त होता है ना, अधिकांश लोहा किससे प्राप्त होता है, हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, सिडेराइट से या फिर आयरन पायराइट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटाइट से जो है सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है ना, हेमेटाइट से सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था, ये भी एग्जाम में बहुत आता है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था, नायलॉन, रेयॉन, टेरिकॉट या फिर पॉलिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन जो होता है ये प्रथम संश्लिष्ट रेशा है। ठीक है, चलिए गन पाउडर किसका किसका मिश्रण है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, गन पाउडर किसका किसका मिश्रण है, सल्फर कार्बन या फास्फोरस का, सल्फर चारकोल या फिर सोरा का, सल्फर रेत पोटेशियम या फिर चारकोल का, या फिर सल्फर चारकोल कार्बन और नाइट्रोजन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, सल्फर चारकोल और सोरा का ये गन पाउडर मिश्रण होता है, ये सारे जो है बारूद में आते हैं। चलिए अब है गन धातु किसका किसका मिश्रण है, CuSn + Ni, NbSn An, CuSn Zn, Cu + Sn। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, है ना, ये कॉपर, तांबा और जस्ता के साथ इसमें टीन मिला रहता है ना, गन धातु में क्या होता है, तांबा, कॉपर, Zn जस्ता के साथ टीन मिला रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोल्डर मतलब कि टाका जो होता है ये किसका बना होता है, रांगा और तांबा का, सीसा और तांबा का, रांगा और सीसा का, सीसा और टीन का। तो इसका आंसर हो जाएगा, सोल्डर जो होता है ये सीसा और टीन का बना रहता है। चलिए निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है ये बताना है, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या फिर यूरेनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम जो होता है सबसे भारी धातु है। चलिए, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक कौन से होते हैं ना, पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या मिलकर बनता है ये बताना है, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लाइम, सिलिका, मैग्नीशियम, लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, है ना, लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम, लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम जो होता है इस मिलकर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध कोयला किस प्रकार का होता है ना, इसमें से कौन सा कोयला सबसे शुद्ध प्रकार का है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है या फिर एंथ्रासाइड है। तो एंथ्रासाइड आप लोग सभी जानते हैं सबसे अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है और भारत में बहुत कम यह होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। अब ऑप्शन देख लीजिए इसका क्या है, इसका ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा बताइए, तो प्रोटीन जो होता है ये सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच मुख्यतः क्या होता है ना, पायरेक्स कांच मुख्यतः है क्या, साधारण कांच है, उष्मा प्रतिरोधी कांच है, उष्मा अवशोषक कांच है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है पायरेक्स कांच। ठीक है, चलिए अगला है, मैलेकोनाइट किस धातु का खनिज है ना, मैलाकोनाइट किसका
धातु का खनिज है? तांबा का, चांदी का, मैग्नीशियम का या फिर लोहा का? तो ये तांबा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अब आपका, पेट्रोलियम किसका मुख्य संघटक होता है ना? पेट्रोलियम किसका मुख्य संघटक क्या है? पेंटेन है, ऑक्सेन है, मीथेन है या फिर हेक्सेन है? तो इसका क्या होगा? इसका होगा ऑक्टेन, है ना। पेट्रोलियम का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन संख्या से इसकी माप भी की जाती है। गो दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है? मतलब कि गाय के दूध का जो पीलापन हल्का होता है वो किसके कारण होता है? रिब्यूलोज के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, कैरोटीन के कारण या फिर पेक्टसिन के कारण? तो इसका आंसर क्या होगा? कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण ये जो है हल्का पीला होता है। पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण है? मतलब कि पेट्रोलियम जो है किससे किससे मिलकर बनता है? ब्यूटेन और प्रोपेन से, एथेलीन या एथेन से, सिमाइनोजिन या एथेसिन से, रिगोलिन या हेक्सेन से? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनता है क्या? पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, एसिड मतलब कि अम्ल जो होता है बदल जाता है किस में? नीला लिटमस को लाल में, अम्ल जो है किसको किस में बदलता है ये बताना। नीला लिटमस को लाल को बदल देता है या फिर लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, लिटमस के रंग नहीं बदलता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब कि अम्ल जो होता है यह नीला लिटमस को लाल में बदल देता है जबकि क्षार इसका उल्टा करता है। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? मतलब कि सोना जो है निम्नलिखित में से किस में घुल जाता है ये बताना है हम लोगों को। सोना किस में घुल जाता है? हाइड्रोलिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, एक्वा राइजा में या फिर एसिटिक अम्ल में? तो इसका आंसर क्या होगा? एक्वा राइजा में होता है जो स्वर्ण जो है वो घुल जाता है। ठीक है, चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल मिलते हैं किस में? स्टार्च में, वसा में, तेल में या फिर प्रोटीन में? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन में जो होता है अमीनो अम्ल मिलते हैं। ठीक है, 34 हो गया। अब 35 नंबर देखते हैं, एपी कल्चर का संबंध किससे है? एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, लाख कीट का पालन से या फिर रेशम कीट के पालन से? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मधुमक्खी पालन का संबंध जो है एपी कल्चर से है। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है ना? वायरस से कौन सा बीमारी होता है ये हम लोगों को बताना है। हैजा, टेटनस, पोलियो या फिर गोनोरिया? इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद करना है। वायरस, विषाणु सबसे इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते थे। इसका आंसर क्या होगा? पोलियो जो होता है ये वायरस से होता है। ठीक है, मलेरिया रोग होता है किसके कारण? अंतिम क्वेश्चन है आपका, मलेरिया रोग किससे होता है? मादा एनाफिलीज के द्वारा, नर एनाफिलीज के द्वारा, एड्स इजिप्टी के द्वारा या फिर क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा? इसका आंसर क्या होगा? मादा एनाफिलीज के द्वारा ही जो है मलेरिया रोग होता है। ठीक है, तो चलिए ये टोटल आपके हो गए 37 क्वेश्चन। आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कितना आप लोग जो है इसमें सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।